Hello students, good morning. How are you all? Let us continue the topic which we have seen. We have seen in the previous video trading procedure for security. लास्ट में हमने ये टॉपिक देखा था. आज हम देखने वाले हैं सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 9 का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Right? It has come into the existence as a statutory body as of January 30, 1992. कब start हुआ था? January 30, 1992. Under the Security and Exchange Board of India Act 1992. कौन से एक्ट के हिसाब से Security Exchange Board of India Act 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी इन द सेंस की एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुई थी. इट्स हेड ऑफिस इज इन मुंबई व्हाइल रीजनल ऑफिस आर एट कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में. लेकिन उसके रीजनल जो ऑफिसेस हैं वो कहाँ हैं? कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. सेबी इज a statutory body regulating stock exchange in India. ये सेबी का काम क्या है? To regulate the stock exchange of India. Regulate stock exchange of India. स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हम कहेंगे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर इन द मार्केट. उसको कहेंगे जो भी रेगुलेशन करेंगे. रेगुलेशन यानी टू कीप अ वॉच ऑन ऑल द एक्टिविटीज. उसके ऑब्जेक्टिव्स में एम क्या है? फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी. इसका इंटरेस्ट मेंटेन होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स किस हिसाब से, कौन से इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करते हैं? तो उनका एक ही इंटरेस्ट होता है कि हमें प्रॉफिट हो, हमें पैसे मिले, हमें डिविडेंड मिले. राइट? तो उसको कहेंगे, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रहेंगे? इन्वेस्टर्स के. सेकेंड इज टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. एनकरेज द डेवलपमेंट. किसका डेवलपमेंट ये एनकरेज करेगी? सभी. तो सिक्योरिटी मार्केट्स का जो अपडेशन मॉडर्नाइजेशन आ रहा है उसको एनकरेजमेंट करेंगे, डेवलपमेंट. टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट. टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट. उसको रेगुलेट करना है. रेगुलेट करना है यानी उसकी एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग को एकदम परफेक्ट बनाना है. अभी उनके फंक्शंस या सर्विसेज देखते हैं. ऑलमोस्ट 15 फंक्शन है. लेट्स सी. सबसे पहला जो फंक्शन है, टू रेगुलेट द बिजनेस इन अ स्टॉक एक्सचेंज. टू रेगुलेट बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज. उसमें डिटेल में है, SEBI regulates the business in the stock exchange and the operations of the stock exchange. It monitors whether the specified rules and regulations or guidelines are followed or not by share brokers, sub brokers, merchants or banker. सबसे पहला काम क्या है? रेगुलेट करना. जो भी गाइडलाइंस दी हुई है सेबी ने वो सारे ब्रोकर्स, मर्चेंट्स, पार्टिसिपेंट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं. तो सबसे पहला काम उनका क्या है फंक्शन में? तो टू सी वेदर द गाइडलाइंस आर फॉलोड और नॉट. सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. हमने पहले भी देखा था इसका इंटरेस्ट मेंटेन होना चाहिए इन्वेस्टर्स का. प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हुज इंटरेस्ट? इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टर्स के क्यों, कौन से इंटरेस्ट में, कौन से मेन एम से इन्वेस्ट कर रहे हैं? रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड अर्निंग उनको ज़्यादा हो. तो वो इंटरेस्ट मेंटेन करने का काम किसका है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. थर्ड इज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज. It register and the intermediaries working in the stock exchange like merchant, banker, share brokers, sub brokers and register of security and monitors their functions. It make planning for the training of intermediary. Whose registrations is most important? Registration and regulation. Registration
and regulations of intermediaries. Right? तो it is very compulsory being in an intermediary में कौन आएगा? डिपोजिटरी सर्विसेज आएंगे, ब्रोकर्स, एजेंट्स आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना वो लोग कोई ट्रांजेक्शन में कोई हेल्पफुल इन्वेस्टर्स को नहीं कर सकते हैं। फोर्थ इज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन of mutual fund. उसमें है it register and monitors the mutual funds and regulates their working. किसके मॉनिटर करना यानी to keep a watch, उनकी सारी एक्टिविटीज को देखना, राइट, उनको जहाँ लगे वहाँ उनको एडवाइस करना, सजेशन देना। तो इसके रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस देखने हैं म्यूचुअल फंड्स के। फिफ्थ इज to prevent the fraud trade. प्रिवेंट का मतलब क्या है? उसको अटकाना, उसको स्टॉप करना। कौन से ट्रेड को स्टॉप करना है? तो फ्रॉड एक्टिविटी जो हो रही है उनको। इट टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोहिबिट फ्रॉड ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज, राइट। कौन सी ऐसे स्टेप्स या उनको गाइडलाइंस इशू करनी है जिससे जो भी फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में वो न। फिर है टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर। इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स यानी कौन से पर्सन जो बीच में इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं, किसका? तो इन्वेस्टर्स एंड जो स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, उनका काम क्या है? हमें सलाह सूचन करना, हम जो ऑर्डर करें उस हिसाब से हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। तो उनका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करेंगे? It cancels the registration of share brokers who do not follow the rules guidelines determined by the SEBI. अगर कोई ऐसा ब्रोकर है जिसने SEBI की गाइडलाइंस फॉलो अप नहीं की है, कोई रूल ब्रेक किया है, तो उसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो भी है कैंसिल कर सकती है SEBI, राइट। ये उसका काम है। उसके बाद है 7 to regulate the merger and takeover of the company. Merger and takeover. उसमें है it regulates the merger and takeover of the companies for preserving the interest of investors. SEBI has issued guidelines so that merger and takeover do not take place at the risk of small investors. यहाँ पे वर्ड समझना है मर्जर एंड टेक ओवर का। मर्जर यानी दो कंपनी जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है उसको कहेंगे मर्ज। उन्होंने दोनों ने एक साथ हाथ मिला दिया, कोलैबोरेट किया, उसको कहेंगे मर्जर। लेकिन एक कंपनी है जो उसने दूसरी कंपनी को ले लिया है, पैसे खरीद के पैसे लिए और टेक ओवर कर लिया, उसने वो कंपनी अपने में एब्जॉर्ब कर ली, राइट, उसको कहेंगे टेक ओवर। जब भी कोई कंपनी टेक ओवर या मर्जर होने वाली होती है तो किसको नुकसान नहीं होना चाहिए? इन्वेस्टर्स को। ये देखना काम किसका है? सेबी का, राइट। देन गाइडलाइंस विद द रेफरेंस टू द पब्लिक इश्यू। Guidelines to the reference to the public issue. It has issued different guidelines for both first-time capital issued by the new company and capital issued by existing company coming in the market for the capital. किसके लिए गाइडलाइन इशू करने का काम है सेबी का? जो कंपनी नई है, एकदम न्यू कंपनी है मार्केट में, उसको कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं शेयर इशू करते समय, और जो कंपनी ऑलरेडी ओल्ड है, एग्जिस्टिंग है, मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, उसके लिए भी कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो काम कौन इशू करेगा? तो सेबी का काम है। उसके बाद है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में है SEBI is active for the self-regulation followed by intermediaries of stock exchange. It encourages the intermediaries to promote their professional union. Self-regulations यानी वो आपको फ्रीडम देती है SEBI कि आप अपना सेल्फ रेगुलेशन कर सके। सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद के हिसाब से फ्रीडम से काम करें, प्लस रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें
जो सेबी ने आपको दिए हुए हैं, राइट। उसके बाद है मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज एज एन एफिशिएंट मार्केट। उसके बाद का फंक्शन है मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज एज एन एफिशिएंट मार्केट। उसमें डिटेल है इट मेंटेन स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन एंड गाइडलाइंस। क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को कोई अनऑर्गेनाइज मार्केट नहीं बनाते। कैसे मार्केट बना है, एफिशिएंट, जो इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसका मैनेजमेंट अच्छे से चल रहा है। कैसे पॉसिबल है, तो सेबी उसके लिए क्या कर रही है, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, गाइडलाइंस इशू करती है, जिससे सब अपना काम सिस्टमेटिकली करें, राइट। उसके बाद है इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स। उसमें डिटेल है इफ नेसेसरी इट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ सिक्योरिटी इश्यूर कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड बेनिफिशियरी ऑनर। अगर सेबी को कहीं डाउट लगता है तो वो क्या करेगी, कोई भी कंपनी के जो भी बुक्स रिकॉर्ड्स होते हैं वो चेक करेगी, और बेनिफिशियरी पार्टी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी इंटरमीडिएटरीज है, उनके सारे बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स चेक करेगी। कहीं भी उसको कुछ डाउट या कोई प्रॉब्लम लगती है तो ये उनका काम है। Then monitoring and inspection of stock exchange, monitoring and inspection, किसका इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्शन करना यानी सारी डिटेल चेक करना, मॉनिटर करना यानी उनके ऊपर नजर रखना, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, राइट। क्योंकि सेबी का काम है कि सारे डिटेल्स शेयर, बाइंग एंड सेलिंग, सारे ट्रांजेक्शन, सारी एक्टिविटी अच्छे से सिस्टमेटिकली और जिस तरह से गाइडलाइंस लिखी गई है, इशू की गई है, उस हिसाब से हो, तो ये काम है सेबी का। उसके बाद है गाइडलाइंस। सेबी हैज इशूड गाइडलाइंस टाइम टू टाइम फॉर शेयर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ट्रस्टीज, डिबेंचर्स, यानी सेबी का काम है कि गाइडलाइंस इशू करना सबके लिए। गाइडलाइंस इंक्लूडिंग ब्रोकर्स, सब ब्रोकर, इंटरमीडिएटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बेनिफिशियरी पार्टी, इन्वेस्टर, सबके लिए गाइडलाइंस इशू करना काम किसका है, सेबी का। उसके बाद है टू ऑब्टेन एनुअल एंड पीरियोडिकल रिपोर्ट, एनुअल एंड पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स यानी जनरली साल में एक बार जो रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं वो, पीरियोडिकल यानी कोई टाइम पीरियड में 3 महीने 6 महीने में जो रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं और देखते हैं किसका, तो वेरियस स्टेटमेंट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग एक्टिविटी फॉर स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से चल रहा है कि नहीं, उसकी सारी डिटेल रिपोर्ट्स को उनका कलेक्ट करना और उसको डिटेल में स्टडी करना। उसके बाद जो लास्ट फंक्शन इनका है, इट इज research work, research work में है SEBI undertakes a research work so that all above functions can be done effectively। यानी कौन सा रिसर्च वर्क करते हैं SEBI, तो भाई ये सारे फंक्शंस अच्छे से हम फॉलो कर सके, उसके लिए भी रिसर्च वर्क कैसे बहुत अच्छे से, इससे भी बेटर हम लोगों से काम करवा सके और अच्छी गाइडलाइंस इशू करके सिस्टमेटिकली काम करवा सके, उसके लिए भी SEBI रिसर्च वर्क करती है। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में, इसमें से कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके ग्रुप में भेजती हूँ, उसके बाद आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिख दीजिए।